हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब बस डे वन। आज हम लोग एकदम हल्का सा HTML करने वाले हैं क्योंकि आज पहला दिन है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि फॉर्मेट क्या होने वाला है। उसलिए तो वेब बस क्या है, स्टूडेंट कम्युनिटी, वो सब आपको पता चल ही चुका है, आपको धीरे धीरे पता चलने वाला है वेब बस में और आगे क्या क्या है। तो आपको ये डेली टास्क एंड वीडियोज़ भेजे जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व होने वाले हैं, पीयर डिस्कशन आप कर सकते हो, पूरा ग्रुप बना हुआ है और इसमें और भी चीज़ें हम इंटीग्रेट करने का सोच रहे हैं। और प्लान क्या है, जस्ट मेरे को फॉलो करो और कुछ नहीं करना है आपको। आज हम क्या करने वाले हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि HTML कब इन्वेंट हुआ है, ये वो। ये आप पहले कोड करना सीख जाओगे तो वो थियोरेटिकल चीज़ें अगर आपको पढ़नी भी है तो आप बाद में आगे पढ़ सकते हो। तो HTML क्या है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है। फ्रंट एंड में यूज़ होता है HTML, बैक एंड में यूज़ होते हैं अलग अलग मर्ज टैग पढ़ने वाले वो। फ्रंट एंड क्या है, जो वेबसाइट पे दिख रहा है, बैक एंड क्या है, जो वेबसाइट के अंदर दिमाग उसका, ब्रेन उसका चल रहा है वो। तो फ्रंट एंड में हम HTML CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो ये HTML का बेसिक सा सिंटेक्स है। इससे आई एम नॉट सपोज, मेरे को ज़रा भी उम्मीद नहीं कि आपको इससे कुछ समझ आया होगा। तो हम अब सीधा करते हैं कोड पे। वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमें HTML की फाइल्स लिखने हैं। तो उसके लिए आज और ये पूरे कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स आई एम यूजिंग VS कोड। तो गूगल पे आके विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिख दो। तो जो पहली वेबसाइट आएगी वहाँ पे जाके हमें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना है। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडोज़ के लिए मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे क्लिक करते ही विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होने लगेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई गेस 30 सेकंड टू 1 मिनट मैक्स। एंड देन जब भी डाउनलोड हो जाएगा तो मुझे इस पर सिंपली क्लिक करना है, तो ये EXE फाइल रन करेगा। तो थ्रू आउट द कोर्स एकदम बेसिक चीज़ें रहने वाली है। VS कोड हम डाउनलोड कर रहे हैं, सिर्फ अग्री करना है और जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वैसे डाउनलोड करना है। ये पाँचों बॉक्सेस क्लिक होने चाहिए एंड देन हम डाउनलोड करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 या 3 मिनट लेगा आपका। तो उसके बाद ये परफेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। तो अब मैं अपने होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा, यहाँ पे नया फोल्डर बनाऊँगा वेब बस करके। तो इसमें अब डे वन के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। तो इसमें मेरा VS कोड में ये मेरा फोल्डर खुल जाएगा वेब बस वाला। तो उससे क्या होगा, मैं जो भी कोड लिखूंगा वो मेरे फोल्डर में रहने वाला है और मैं उसको सेव करके रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ फाइल बनाऊंगा day1.html एंड देन day1.html बनाते ही मेरे पास एक फाइल आ गया जिसमें मैं अपने HTML की चीज़ें लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने .html एक्सटेंशन डाला हुआ है। तो मैं यहाँ पे अब VS कोड की बहुत सारी फैसिलिटीज़ है कि वो कोड नॉर्मली प्रोवाइड करता है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से लिखने वाले हैं स्टार्टिंग से। तो अब मैं डॉक टाइप HTML लिखूंगा, देन HTML एंड जो HTML के अंदर मैं हेड डालूंगा। हेड के अंदर मेरे को टाइटल चाहिए, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे कुछ ऊपर दिखना चाहिए और जो टैग मैं खोल रहा हूँ वो उसे बंद करना बहुत ज़रूरी है। तो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इज वेरी नेसेसरी। तो अब मैं हेड के बाहर आ गया एंड देन बॉडी में जो भी मेरे वेबसाइट पे दिखने वाला है ऊपर वो मेरे बॉडी में रहता है। तो मैंने बॉडी खोला एंड देन बॉडी के अंदर मैं अभी बेसिक सा एक पैराग्राफ टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी हम पहला अपना HTML का फाइल रन करने वाले, तो हेलो वर्ल्ड लिख के हम स्टार्ट करते हैं। एंड देन रन करने के लिए मेरे को लाइव सर्वर यहाँ पे एक्सटेंशन चाहिए। जो 5th नंबर पे एक्सटेंशन वाला आइकन है उस पर आप जाके लाइव सर्वर ढूंढिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करने में आपको ये वाला लाइव सर्वर मिलेगा, तो इसको इंस्टॉल कीजिए। देन यहाँ पे आपको गो लाइव का ऑप्शन आएगा, तो आप गो लाइव पे जाइए एंड देन हमारे जो हेलो वर्ल्ड है वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए विद वेब बस डे वन। तो देखो वेब बस डे वन का टाइटल आ गया एंड हेलो वर्ल्ड हमारे वेबसाइट पे दिख रहा है। तो हमने अपना पहला HTML फाइल रन किया है एंड देन इसमें हम थोड़े से मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। आज ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है। तो हेलो वर्ल्ड हो चुका है। अब मैं एक हेडिंग डालने वाला हूँ। तो हेडिंग में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और हेडिंग्स में आपको क्यों बता रहा हूँ कि हेडिंग्स 6 प्रकार के होते हैं और उसमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 होते हैं, जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं अपने साइज के हिसाब से। तो H1 सबसे बड़ा रहेगा एंड देन H2 देन H3 देन H4 एंड फॉलोड बाय H5 एंड H6। और ये आपको मैं अभी यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो अलग अलग H1 H2 H3 लेके कि साइज में कैसे डिफरेंस आ रहा है। ये हम लोग CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स HTML का यूज़ करके हम ऐसे कर सकते हैं कि हेडिंग्स में अपने साइज वेरिएशन ला सकते हैं। तो हम जैसे जैसा हमारा नीड है वैसे हम हेडिंग डाल सकते हैं H1 H2 H5 H6 ऐसे। तो उससे होगा क्या, अभी आप यहाँ पे जाके देखोगे तो अलग अलग साइज के आपको हेडिंग्स मिल चुके हैं। तो आपके वेबसाइट पे जैसे चाहिए आपको आप वैसे रख सकते हो एंड पैराग्राफ टैग भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हेडिंग टैग स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे कुछ
मेन चीज़ लिखी है ये हेडिंग। तो अब मैं ये सब हेडिंग्स हटा दूंगा क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। ये नॉर्मल सी वेबसाइट आज हम लोग बनाने वाले हैं और उस पर 5-6 लाइन का आउटपुट दिखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल्स डाल दूंगा कि आई क्रिएटेड माई फर्स्ट वेब पेज सक्सेसफुली। तो उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ टैग लिखूंगा और मतलब थोड़ी सी चीज़ें और डाल दूंगा ताकि वेबसाइट थोड़ी भरी भरी दिखे। और मैं आगे HR और BR बताने वाला हूँ। तो ये कोर्स में हम लोग इन दिस कोर्स आई लर्न एवरी रेलिवेंट थिंग एंड अबाउट वेब डेवलपमेंट। तो ये कोर्स में हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ नहीं करने वाले, रेलिवेंट चीज़ें करेंगे जिससे आपको कोर्स समझ आए और आप अच्छे से आगे टूल्स को यूज़ करके कोडिंग कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपको टूल्स पे नहीं जाना, आपको जाना है टूल्स पे ऑब्वियसली, लेकिन टूल्स का कोड डिबग करने के लिए भी आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देखो HR टैग लिखा। HR टैग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से एक मेरे को लाइन मिल गई, तो ये साइड बाय साइड करके मैं आपको समझाता हूँ। तो HR टैग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिली है। अब HR टैग अगर मैं एक और डालूंगा यहाँ पे तो एक और लाइन आ जाएगी। तो ये हम लोग CSS से भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रू HTML हम ऐसे करते हैं कि इसमें लाइन डाल देंगे तो सेक्शंस में पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें अलग है। एंड देन हम BR यूज़ कर सकते हैं जिसमें स्पेस आ जाता है। तो ऐसे हम लोग HR एंड BR का यूज़ कर सकते हैं। और ये कमेंट, मल्टीलाइन कमेंट, ये इसलिए ताकि यहाँ का कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर मेरे को कुछ लिखना है यूज़र को बताने के लिए, तो वो मेरा कोड ओपन करे तो उसे समझे कि कोड में क्या लिखा हुआ है, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँ। तो ये सिंटैक्स होता है एक कमेंट का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई नो थोड़ा फास्ट गया मैं, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आपको समझना है तो आप अपने डाउट्स नोट डाउन करो। एक बार जो प्रोग्राम आपको दिया है मैंने पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो कंप्लीट करो। आपका HTML फाइल मेरे को सेंड करो, अगर आउटपुट इफ़ पॉसिबल तो डिस्कशन ग्रुप पे डालो। और जो भी डाउट है आप डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हो, या तो नोट डाउन करके रखो, जब हम मीटिंग करेंगे तब आप पूछ लेना मेरे से अच्छे से। तो ये पोर्टफोलियो में वो चाहिए मेन हेडिंग, पैराग्राफ, सब हेडिंग, ये सब से। तो मिलते हैं कल, बाय।